अभी रिसेंटली मैंने सोशल मीडिया पे एक मैसेज देखा कि अमेरिका में मेडिकल बिल्स कितने ज़्यादा कॉस्टली हैं, डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स लेना कितना ज़्यादा मुश्किल है। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यूरोप और यूरोप के सारे कंट्रीज़, मेरे ख्याल से ज़्यादातर कंट्रीज़ जिनमें मैं रहा हूँ, मैं रह चुका हूँ स्वीडन में, यूके में, अभी फ़िलहाल जर्मनी में हूँ। तो इन सभी कंट्रीज़ में सोशल बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर्स, मेडिकल बिल, इंश्योरेंस, एजुकेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, सो बहुत सारे सोशल बेनिफिट्स ये सारी गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करती हैं यूरोप में स्पेसिफिकली। और ये चीज़ मुझे यूएस के या और किसी कंट्री के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पे। मैं इसके अलावा सिंगापुर वगैरह में भी रहा हूँ, तो सिंगापुर में मैंने बहुत टाइम नहीं बिताया, लेकिन वहाँ पे ऐसे सोशल बेनिफिट्स नहीं हैं जैसे यूरोप में है। तो अगर आप किसी भी कंट्री को चूज़ कर रहे हो तो आप उसमें सोशल बेनिफिट ज़रूर देखो। और जब आप अपनी सैलरी देखते हो कि मुझे कितना ऑफ़र मिल रहा है किसी पर्टिकुलर कंट्री में, तो आप ये भी ध्यान दो कि उस जगह पे जो सर्विसेज हैं वो कितनी कॉस्टली है, वहाँ पे आपकी लाइफ कितनी कॉस्टली है, आपको सोशल सपोर्ट कितना मिल रहा है, आपकी सोशल एक्सपेंसेस कितने बच रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ कमाई की बात नहीं है कि आप कितना अर्न कर रहे हो, ये इस पे भी है कि आप कितना सेव कर रहे हो। जैसे अगर आप इंडिया में बात करते हैं तो आपको एजुकेशन का भी एक्सपेंसेस देना है, बाकी सारे भी एक्सपेंसेस हैं। तो इस वीडियो में मैं खुल के बात करने वाला हूँ कि आपकी जो अर्निंग है, जो सैलरी है, वो तो है ही, इसके अलावा आपको क्या सोशल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं यूरोप में, स्पेसिफिकली जर्मनी में। और जिन कंट्रीज़ में मैं रह चुका हूँ यूरोप में, मैं उनके बारे में भी आपको बता दूंगा, पर हम लोग स्पेसिफिकली फोकस करेंगे जर्मनी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जर्मनी और यूरोप से रिलेटेड अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहता हूँ। मैं ऑलरेडी कई सारी कंट्रीज़ में रह चुका हूँ, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है टाइम के साथ, वो मैं शेयर करता हूँ। और अगर आपकी उसके बाद कोई क्वेरी अगर है तो उस पर भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या और मेरे बायो में आप सारी डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला सोशल बेनिफिट हम लोग देखते हैं वो है हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी है। आप एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो, जैसे भी हो, वो आपको करना ही करना है। हेल्थ इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है। हेल्थ इंश्योरेंस का जो चार्जेस हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आपके सैलरी के बेस पे चार्ज होगा, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो उसके बहुत ही बेसिक चार्जेस हैं जो आपको हर महीने पे करने होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंश्योरेंस आपने जो ले रखा है, या इंश्योरेंस जो कंपनी है उसके बेस पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल से 100 यूरोज़ के आसपास रहता है। तो इस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट पे जाके। DAK यहाँ पे बहुत ही फेमस कंपनी है जो कि इंश्योरेंस करती है। इसके अलावा जब मैं यूके में था वहाँ पे NHS है, तो NHS का भी आपके डिडक्शंस होते थे और NHS से आपको फ्री ट्रीटमेंट मिल जाता था। स्वीडन में भी यही चीज़ है, स्वीडन में भी इंश्योरेंस होता है और फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। अब आते हैं यहाँ पे डॉक्टर मिलते भी हैं या नहीं मिलते हैं, अवेलेबिलिटी क्या है। तो डॉक्टर मिल जाते हैं, अवेलेबिलिटी रहती है। हो सकता है कई बार आपको टाइम लगे, कई बार आपको 15 दिन, 20 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते का, पर ये डिपेंड करता है कि कितनी इमरजेंसी है आपको सिचुएशन। कुछ महीने पहले की बात है, मेरे बेटे को चोट लग गई थी स्कूल में और मैं उसको चेकअप कराना चाहता था। और चोट लगी थी तो मैं चाहता था कि हो सकता है कि बोन में फ्रैक्चर ना हो या कुछ ऐसा हो, तो मैं उसको इमीडिएटली चेक कराना चाहता था। मैं 2-3 हफ्ते का वेट नहीं करना चाहता था। तो एक हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे डायरेक्टली लेके गया। हॉस्पिटल में डायरेक्टली मुझे उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया, इमीडिएट अपॉइंटमेंट दिया, और इमीडिएटली डॉक्टर ने देखा। मतलब घंटे 2 घंटे के अंदर, जैसा कि इंडिया में होता है। इंडिया में आप जाओ हॉस्पिटल पे या क्लिनिक पे लेके जाओ, इमीडिएट जो भी चेकअप होगा और वो आपको बता देंगे। तो ये US जैसा केस नहीं है यहाँ पे कि आप बैठे हुए हो, वेट करते, डॉक्टर्स हैं नहीं, या 15 दिन, 20 दिन, महीने भर का वेट करना पड़ रहा है। हाँ, अगर आपको नॉर्मल अपॉइंटमेंट लेना है, जैसे आपको फुल बॉडी हेल्थ चेकअप कराना है या आपको डेंटल चेकअप कराना है, तो ये चूँकि इमरजेंसी नहीं है अगर, तो आप आराम से वेट कर सकते हैं 2-3 हफ्ते का स्लॉट लेके, आपका जो भी अवेलेबिलिटी है। तो आपको डॉक्टर्स अवेलेबल भी है, स्लॉट भी अवेलेबल है, इमरजेंसी सर्विस भी अवेलेबल है, और आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आपके इंश्योरेंस से डिडक्ट हो रहे हैं। तो आपको ये भी टेंशन नहीं लेना है। डॉक्टर हर तरह के मिल जाते हैं, जर्मन्स भी हैं और कई सारे इंग्लिश स्पीकिंग भी रहते हैं। जर्मन भी हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं। तो आप कई तरह के डॉक्टर्स को चूज़ कर सकते हो, किस तरह डॉक्टर के पास आप जाना चाहते हो। यूरोप जो है US के कंपेरिजन में इस मामले में बहुत बेटर है। डॉक्टर्स ईजिली अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल ईजिली अवेलेबल है, और उसके बाद आप ट्रीटमेंट भी लो कॉस्ट पे अवेलेबल है। या तो जीरो कॉस्ट है, या कुछ केसेस पे लो कॉस्ट हो सकती है। थोड़ी बहुत कॉस्ट कुछ चीज़ों पे आती है, जो खासकर जैसे आप मेडिकल टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ कराते हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा आपको लग जाए,
या कुछ जो मेडिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें भी थोड़ा बहुत चार्जेस आते हैं, पर वो मिनिमल चार्जेस हैं, नॉमिनल चार्जेस हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग चाइल्ड बेनिफिट की। तो पहले तो दोनों पेरेंट्स को अच्छी खासी लंबी लीव्स दी जाती हैं, 1 ईयर पेड लीव है। इसके अलावा जो एल्टर्न गिल्ड करके एक मनी मिलती है, तो जब आपको हॉस्पिटलाइजेशन से सारे एक्सपेंसेस कवर होते हैं, डिलीवरी के बाद आपको गिफ्ट मिलता है। इसके बाद भी किसी की जॉब लॉस हो रहा है या सैलरी लॉस हो रही है तो उसको एल्टर्न गिल्ड करके भी पेमेंट मिल सकता है, और नहीं मिल रहा है तो आपको जो सैलरी मिल रही है वो कंटिन्यू करेगी। कोई मैटरनल या पैटर्नल लीव है तो उसको भी फायर नहीं किया जा सकता और उसको फुल सैलरी मिलती है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद किंडर गिल्ड मिलता है यहाँ पे। किंडर गिल्ड या ये चीज़ मैंने स्वीडन में भी देखा है और यूके में भी देखा है, लेकिन यूके में वर्क वीज़ा में नहीं मिलता है। स्वीडन में वर्क वीज़ा में भी मिलता था, लेकिन यूके में वर्क वीज़ा में नहीं मिलता। यूके में अगर आपका पीआर है तभी आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको नॉर्मल वर्क वीज़ा पे भी मिलता है, या हर किसी को कंपलसरी मिलेगा ही मिलेगा। तो जितने बच्चे होते हैं उसके हिसाब से 255-260 यूरो के आसपास पर चाइल्ड आपको मिलता है। तो आप समझो कि अगर किसी के 2 चाइल्ड हैं नॉर्मल फैमिली में तो उसको 500 यूरोज़ के आसपास ऐसे ही मिल जाता है हर महीने, सिर्फ बच्चों का एक्सपेंस देखने के लिए। जब मैं स्वीडन में था तो मेरी वाइफ को भी अलग से पैसे मिलते थे। तो आपको बच्चों के लिए भी पैसे मिल रहे हैं, इसके अलावा वाइफ को भी पैसे मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जॉब सेंटर वगैरह हैं जो आपको जॉब सर्च करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप बाई चांस अनएम्प्लॉयड हो गए हो या आपको जॉब ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो आपको जॉब सेंटर्स जो हैं आपको क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपको ट्रेनिंग दे के, आपको कुछ नया सिखा के वो आपको जॉब सर्च करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हो, स्वीडन में भी था, स्वीडिश लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हो तो फ्रीली क्लास अवेलेबल थे। जर्मन में आपको अगर जर्मन सीखना है तो वो फ्री नहीं है अगर मैं एम्प्लॉयड हूँ तो। अगर मैं एम्प्लॉयड हूँ तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो उसको जॉब सेंटर की तरफ से या कम्युनिटी सेंटर की तरफ से लेटर लेके जाना होता है और उसकी जो जर्मन लर्निंग की जो फीस है वो वेव ऑफ हो जाती है। तो जर्मन लर्निंग कोर्स जो है बिल्कुल फ्री हो जाता है उस आदमी के लिए। तो ये आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट है। तो अगर जब आपके पास जॉब नहीं है तो आपको लैंग्वेज सिखाई जा रही है, इसके बाद आपको स्किल सिखाया जा रहा है, इसके बाद आपको जॉब सर्च करने में हेल्प किया जा रहा है। सोचिए इतने तरीके के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इतने तरीके के। इसके बाद अनएम्प्लॉयड इंश्योरेंस भी होता है। तो अगर बाई चांस आपने किसी एम्प्लॉयमेंट में 1 साल के लगभग काम कर लिया है और अगर उसके बाद अगर आपकी जॉब चली जाती है, आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हो, जब तक नहीं मिल रही है तब तक आपको अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस से पेमेंट मिलेगी। मतलब आपको एक सस्टेनेबल लाइफ के लिए आपको कंटिन्यूसली पेमेंट आती रहेगी। तो आपको किंडरगार्टन के मिलते रहेंगे पैसे, आपको अनएम्प्लॉयमेंट से पैसे मिलते रहेंगे। तो मतलब 2,500-3 हज़ार यूरोज़ के आसपास आपको आराम से हर महीने मिलता रहेगा। तो इतना अगर आपको मिल रहा है तो आपको जर्मनी में एक्सपेंस बियर करने के लिए तो बहुत ही आसान है। आप समझ सकते हैं कि कितने बेनिफिट आ रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए स्कूल जो है फ्री हो जाता है। इंडिया में अगर आप नॉर्मल स्कूल में भी जाते हो तो 10,000 रुपये इस समय एक नॉर्मल फ़ीस हो चुकी है एक बच्चे की। मैं अगर इंडिया के बड़े शहरों की बात करूँ, नोएडा है, बेंगलोर है, दिल्ली है, गुड़गांव है, मुंबई है, तो बच्चों के स्कूल की फ़ीस 10,000 से 12,000 रुपये, 13,000, 15,000 रुपये तक जा रही है। और यहाँ पे वो फ़ीस आपकी पूरी तरह बचती है। तो आप इस चीज़ को भी आप अपने एक्सपेंसेस जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं ध्यान दीजिए कि आपको 10,000 रुपये और अगर 2 बच्चे हैं तो 20 से 25,000 रुपये जो स्कूल फ़ीस है वो आपको पूरी तरह से बच रही है। इसके अलावा बच्चों की जो ट्रांसपोर्ट फ़ीस है, आप इंडिया में देखते हो कि जो बस फ़ीस वगैरह लगती है, तो बस फ़ीस भी 4-4, 5-5 हज़ार रुपये, 2,000, 2,500, 4,000, 5,000 बस फ़ीस लगती है। यहाँ पर खासकर बर्लिन में ट्रांसपोर्ट जो है आपको फ्री मिल जाता है। तो जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट कार्ड बनता है वो फ्रीली बनता है। अब फ्री में आप पूरे शहर में ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, पूरे बर्लिन के अंदर आप घूमते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों, बड़ों को नहीं, बच्चों को जो ट्रांसपोर्ट फीस है उनकी वेव ऑफ होती है। उनको स्कूल से कार्ड बन जाता है, मतलब बीवीजी से कार्ड बनता है। स्कूल से एक लेटर लेके जाना होता है और बीवीजी से कार्ड बन जाता है। और वो कार्ड बनाने के बाद आप फ्री में जितना भी बच्चे चाहें तो घूम सकते हैं। बड़ों को तो टिकट और कार्ड चाहिए, लेकिन बच्चे को फ्री हो जाता है। तो सोचिए ये एक अनदर एस्पेक्ट है जहाँ पे आप बच्चों के आपके एक्सपेंसेस बच रहे हैं। आपको बच्चों के ट्रैवल्स ट्रांसपोर्ट पे कोई खर्च नहीं करना। स्कूल फ़ी कुछ नहीं लग रही, ट्रांसपोर्ट फ़ी कुछ नहीं लग रही। इसके अलावा बच्चों को स्कूल से पढ़ते समय आईपैड मिलते हैं। अब यहाँ पे मेरे 2 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, एक प्राइमरी स्कूल ग्रुंडसीले में जा रही है और एक गिम्नाजियम में जा रहे हैं। दोनों को आईपैड मिला हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि एक आईपैड 40,000, 30-40 हज़ार से कम का नहीं आता। और वो 30-40 हज़ार के आईपैड विथ पेन, ताकि वो राइटिंग वगैरह की भी प्रैक्टिस कर सके, वो आईपैड उनको स्कूल की तरफ से फ्रीली मिला हुआ है। तो ये एक अनदर बेनिफिट है।
इसके अलावा बच्चों को जो क्लासेस होती हैं, जैसे स्विमिंग क्लासेस हैं, ताइक्वांडो क्लासेस हैं, डांस क्लासेस हैं, फुटबॉल क्लासेस हैं, ये सारी क्लासेस भी फ्री दी जा रही हैं। तो जैसे मेरे बच्चे हैं वो क्लासेस में ज्वाइन करते हैं। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे पीछे एक फुटबॉल का बैकग्राउंड बना हुआ है, तो वो फुटबॉल क्लासेस जो कि यहाँ पे फ्री अवेलेबल है। पेड क्लासेस भी हैं, लेकिन पेड क्लासेस इतनी चीप है, इतनी सस्ती है कि आपको उसमें भी दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे 20 यूरो पे 1 मंथ का पेड क्लासेस मिल रहा है। 20 यूरो होता ही क्या है, 20 यूरो 2000 रुपीज़ है। 2000 रुपीज़ में आपको पर मंथ के हिसाब से आपको फुटबॉल क्लासेस मिल रही हैं। मतलब फ्री क्लासेस भी हैं। अगर फ्री क्लासेस से आप ज़्यादा करना चाहते हो तो आप पेड क्लासेस भी लो कॉस्ट में कर सकते हो। इसके अलावा औरतों के लिए जुम्बा क्लासेस हैं, लैंग्वेज क्लासेस हैं, डांस क्लासेस हैं। तो अगर आपकी वाइफ है या आप है, अगर आप जुम्बा क्लासेस जाना चाहते हो, योगा क्लासेस जाना चाहते हो, तो ये सब भी फ्रीली मिल रहा है। इसके अलावा आपने जर्मन डचलैंड टिकट के बारे में सुना होगा, जो कि एक टिकट लेने पे आप पूरे जर्मनी में आप आराम से घूम सकते हो। तो मतलब डचलैंड टिकट ले लो, पूरे जर्मनी में घूमते रहो, जो कि इस समय तकरीबन 63 यूरो की बन रही है। अभी प्राइसेस बढ़ गए हैं, पहले 49 यूरो की थी, फिर 58 यूरो की कर दिया था, अब इस साल इन्होंने 63 यूरो का कर दिया है। तो आप एक टिकट लो और पूरे जर्मनी में घूमते रहो। इतने सारे सोशल बेनिफिट्स हैं जर्मनी में दूसरे कंट्रीज़ के कंपेयर में, और इंडिया के कंपेयर में भी। जब आप कैलकुलेशंस करते हो कि आपके कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं, तो आप इजीली इस चीज़ को ध्यान दो कि ये सब चीज़ें भी एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि इंडिया में तो आपको इसके पैसे लगने हैं ना। इंडिया में आप इलाज कराने जाओगे, आपको हॉस्पिटल में पैसा लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। हॉस्पिटल आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि आप हॉस्पिटल में आपको वेटिंग है या आपके लिए डॉक्टर्स नहीं है, नहीं, डॉक्टर्स इजीली अवेलेबल है, हॉस्पिटल्स इजीली अवेलेबल है। आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो। आपका मेडिकल चेकअप फ्री होता है 2-3 साल में एक बार। आप डेंटल चेकअप फ्रीली करा सकते हो। तो सारी चीज़ें आपको इंश्योरेंस में कवर्ड है। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरी जानकारी में ये सारी चीज़ें थी, जो ये सारे सोशल बेनिफिट्स हैं जो सभी को अवेलेबल हैं, और बहुत बढ़िया चीज़ है यूरोप की। मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई है।